यहाँ पर छोटे जो पौधे हैं उनकी विभिन्नता को दिखाया है। वनों में विभिन्न प्रकार के पौधे जो उगते हैं, जैसे लता, बेल, कैक्टस, रसीले पौधे, कंदमूल, शासकीय पौधे, ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में इन पौधों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बेसिकली ये पौधे जो है संतुलन बना के रखते हैं। अगर आप देखें, इन पौधों को दिया हुआ है यूफोबिया प्रजाति, ऑर्किड, कैक्टस प्रजाति, एरेंथस प्रजाति, बोहोनिया प्रजाति। तो ये संतुलन बना के रखते हैं। पौधों के जड़, तना, फूल, बीजों का रंग, आकार, ये सब यहाँ पर संतुलन के लिए यहाँ बताया गया है। ये मेडिसिनल प्लांट्स आप देखेंगे, औषधीय पौधे, ये औषधीय पौधे हैं जिनको सब यहाँ मेंशन है। यहाँ पर जैसे महुआ है, आंवला है, ताड़ है, जंगल जलेबी है, जंगली तुलसी है, बोहनिया वल्हाई है, तेंदु डायरोपिस है, जरबेरा है, तो इनको भी यहाँ दर्शाया हुआ है। ये आप देखेंगे बांस से बनी हुई चीज़ें, बैम्बू ग्रास। ये आप देखेंगे मूल्यवान पौधे, इकोनॉमिक प्लांट्स इनको कहा गया है। पर उन मेडिसिनल प्लांट्स, मूल्यवान पौधों को भी यहाँ मेंशन है। ये मध्य प्रदेश की वनस्पतियाँ हैं, फ्लोरा ऑफ मध्य प्रदेश। ये देखिए आप, इस वृक्ष की लकड़ी बहुत ही निम्न गुणवत्ता की होती है, परंतु इसके छाल का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। लसोड़ा जिसको बोलते हैं, कार्डिया मिक्स, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और साज की लकड़ी अत्यंत कठोर होती है तथा इसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। साठ की जो होती है, जानवर इसके कोपलों को बड़े चाव से खाते हैं। सागौन का तो आपको पता ही है, इस वृक्ष से अत्यंत मूल्यवान इमरती लकड़ी मिलती है और विभिन्न प्रकार के जीवों का आश्रय भी प्रदान करती है। पतझड़ में गिरे हुए इनके पत्ते छोटे छोटे जंतुओं को भोजन तथा आश्रय प्रदान करते हैं। और ये आप देखिए फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में अलग अलग फॉरेस्ट रेंज दिखाई हुई है। साल के वन, संकेत, सागौन के वन, मिश्रित वन, मध्य प्रदेश के प्रमुख वन हैं ये। चलिए अब इस तरफ चलते हैं। ऑफ रॉक्स, तो यहाँ आप देखेंगे अन्य चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कार्यांतरित चट्टानें। यहाँ पर उन चट्टानों को मुख्यतः से प्रदर्शित किया गया है। नदियों द्वारा बहकर लाई गई तलछट एवं वायु द्वारा बहकर लाई गई धूलें धीरे धीरे परत पर परत जमकर अवसादी शैल बन जाती है। तो ये यहाँ दिखाया हुआ है, जैसे बलुआ पत्थर हुआ, बेसाल्ट हुआ। तो ये टाइप्स ऑफ रॉक्स यहाँ इस पैनल में दिया हुआ है, इस पैनल में दिखाया गया है। ये दांत का जीवाश्म है, ये फायस। तो ये अलग अलग जीवाश्म, लकड़ी का जीवाश्म, तो ये पूरे जीवाश्म पाए गए हैं। और यहाँ आप देखेंगे भूवैज्ञानिक समय मापनी, मतलब मानव युग, मैथा युग के हिसाब से आप देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं परिवर्तित। ये आप देखिए कि पीरियड्स, मिलियन ईयर्स, लाइफ फॉर्म्स, तो ये यहाँ पर इस एक पैनल में दिखाया हुआ है। ये जो मैप है ये फॉर्मेशन ऑफ रॉक को बताता है। यहाँ पर पत्थर के जो अलग अलग तरह के पत्थर हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। देखिए आप, संगमरमर है, माइका है, टॉल्क है, बलुआ पत्थर है ना, चूना पत्थर है, जीव मिश्रित चूना पत्थर, ग्रेनाइट, काला पत्थर, बेसॉल्ट। तो ये प्रकृति हमें क्या कुछ देती है और कितना कुछ हमारे पास था और क्या कुछ विलुप्त है, वो आप यहाँ देखने को आपको मिलेगा। आप इस गैलरी में ज़रूर हैं। ये है खनिज एवं चट्टानें, देखिए रॉक्स एंड मिनरल्स, कोयला, हेमेटाइट, ये आप देख रहे हैं, मैग्जीन, बक्सलाइट। तो ये अलग अलग जो हैं आप खनिज एवं चट्टानें। इस तरफ आप देखेंगे डायनासोर के अंडे की प्रतिकृति है, ये एक रेप्लिका है, यहाँ पर एक दिखाने की कोशिश की गई है। नर्मदा घाटी में 19वीं शताब्दी के अंत में
नर्मदा घाटी में 19वीं शताब्दी के अंत में ये कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। 1981 में उसके राज सोरस नाम के साथ कहानी प्रारंभ होती है। तो ये इसका भी एक प्रतीकात्मक ये है और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल भी दी हुई है। ये इसके जो कब ये पाया गया और किस तरीके की बनावट है, कैसा है। और ये ऊपर उसके अंडे की प्रतिकृति है, तो ऊपर दिख रही है आपको डायनासोर के अंडे की। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे मीठे पानी में रहने वाली मछलियों का परिचय है। जो मीठे पानी में मछलियाँ रहती हैं, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं, उन सभी मछलियों को यहाँ डिस्प्ले किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। उनको समझने के लिए यहाँ पर और भी इसको प्रतीकात्मक तो है ही, इसके साथ यहाँ पर और भी चीज़ें मेंशन है। और यहाँ LED पर भी फिल्म एक छोटी सी चलती रहती है एनिमल प्लैनेट्स के अलावा। एक आप इस तरफ आइए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मध्य प्रदेश की मुख्य नदियाँ, मतलब नदियाँ जो मध्य प्रदेश की कहाँ से निकली हैं और कहाँ पहुँचती हैं, ये पूरा मैप यहाँ है, रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर दिख पा रहा हो आपको, यहाँ पे आप देखिए, ये एक पूरा यहाँ पर मैप ही है अलग अलग जगहों का। पेंच, वेंगान, बंजर, नर्मदा, रेवा, सोनार। तो ये आप देखिए इस तरह का यहाँ पूरा बताया हुआ है कि प्रकृति में कितना कुछ है। ये कृष्ण मृग है, ये आप देखिए कृष्ण मृग। यार अब ये वाली गैलरी में आप भाई मध्य प्रदेश के जंतु यहाँ पर दिखाए हुए हैं। इस गैलरी में आप देखेंगे तो ये तेंदुआ यहाँ प्रदर्शित किया गया है, लेपर्ड। वैसे तो मध्य अफ्रीकी में बहुतायत में, जबकि एशिया के अधिकांश भागों में ये उत्तरी अफ्रीका में कम पाया जाता है। यहाँ पर तेंदुओं के बारे में लेपर्ड का काफ़ी जिक्र है। मुख्यतः कहाँ पाया जाता है और क्या जीवन शैली रहती है। 10 से 12 वर्ष का होता है, जबकि पालतू इस परिस्थिति में यह 21 से 23 वर्ष तक जीवित रहता है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब इस और चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ये स्केलेटन आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर ये बताया गया है कि वन्य प्राणियों का जीवन कितना खतरे में है। फैशन के नाम पर ही लोगों ने कितने जीव जंतुओं का जीवन नष्ट कर दिया है। ये जो दर्शाया गया कोट है, इसमें 30 से अधिक मासूमों बिल्लियों की खाल प्रयोग की गई है, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। और भारतीय चीता आज विलुप्त तो हो चुका है, और उसी तरह अनेकों प्राणियों की जान खतरे में है, और नाम मात्र फैशन के नाम पर ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें भी रुकनी चाहिए। हमें प्रकृति को समझना चाहिए कि वो किस तरह काम करती है, नहीं तो एक दिन सब विलुप्त हो जाएगा। तो यही कुछ यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर आप उस जीव को देख रहे हैं जिसके निर्णय पर पृथ्वी का भविष्य निर्भर है। ये हम ही हैं। दोस्तों, रोड्स टू रीच की ये जर्नी यहीं समाप्त होती है। आज हमने एक्सप्लोर किया भोपाल का प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इसे कहा जाता है। तो अगर आप पर्यावरण प्रेमी हैं तो आप इस संग्रहालय ज़रूर आएँ जब भी आप भोपाल आएँ। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड ड्राइव सेफ।